नमस्ते बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। ये क्वेश्चन जनरली 2 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। तो चलिए इसको समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी। मानव पूंजी का अर्थ होता है व्यक्ति जो स्वयं एक पूंजी की तरह व्यवसाय में उपयोग में लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति है, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किराने की दुकान वाला व्यक्ति है और उसकी किराने की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, वो अतिरिक्त लाभ कमा रहा है क्योंकि वह लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा होता है और यही अच्छा व्यवहार उसके अतिरिक्त प्रॉफिट का कारण बन पाता है। यही उसका अच्छा व्यवहार उसके अतिरिक्त प्रॉफिट का कारण बनता है क्योंकि लोग उसके पास बार-बार आना पसंद करते हैं। हम भी जनरली उसी व्यक्ति के पास सामान खरीदने जाना पसंद करते हैं जो व्यक्ति स्वयं का व्यवहार बहुत अच्छा है। वो अपने कार्य में, अपने व्यवसाय को चलाने में कुशल होता है, सक्षम होता है, प्रशिक्षित होता है। तो मानव पूंजी ऐसे ही व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यवसाय में प्रशिक्षित व्यक्ति हो, व्यवसाय करने में प्रशिक्षित हो, वह कुशल श्रमिक हो, उसे ही हम मानव संसाधन मानेंगे। ध्यान रखना, मानव संसाधन हर व्यक्ति है, लेकिन वह मानव पूंजी में परिवर्तित नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित हो, जो मानव तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित हो, अर्थात उसे कार्य करने की पूरी जानकारी है, पूरा नॉलेज है, वो अच्छी तरह से उस काम को पूरा कर सकता है और वो व्यक्ति एक कुशल श्रमिक भी है, अर्थात वह अपने काम को पूर्ण कुशलता, स्किल्स के साथ, श्रम शक्ति के साथ पूरा करता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा मानव संसाधन मानव पूंजी माना जाता है। मानव पूंजी उत्पादन के संसाधनों में पहला व्यक्ति होता है। इसके बिना किसी भी प्रकार का उत्पादन संभव नहीं है। ना तो हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, न ही किसी सेवा का उत्पादन किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी मानव संसाधन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ही पूंजी बनता है। कोई भी व्यक्ति शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं होगा तो वह पूंजी के निर्माण, वह मानव पूंजी नहीं बन पाएगा। और ध्यान रखना, उसमें 2-3 चीजें और है। क्या? उसके पास ज्ञान होना चाहिए, कुशलता होनी चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो व्यक्ति अच्छी तरह से उत्पादकता से, पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। तो हम संक्षेप में क्या बोल सकते हैं? मानव पूंजी शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो कि किसी कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करे और उस कार्य में उत्पादकता की वृद्धि करे। इसे ही हम मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी प्राप्त करने के स्रोत होते हैं, मतलब कुछ तरीके होते हैं जिनसे मानव संसाधन मानव पूंजी का रूप ले लेता है। ये कौन-कौन से स्रोत हैं? तो पहला स्रोत है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत ये व्यक्ति स्वयं अर्जित करता है। ये स्रोत से प्राप्त मानव पूंजी स्वयं के व्यक्ति द्वारा अर्जित स्रोत होते हैं, इसीलिए इन्हें आंतरिक स्रोत कहा जाता है। जैसे शिक्षित व्यक्ति, अगर वो शिक्षा प्राप्त करे तो वो एक मानव पूंजी बनेगा। बैंक में नौकरी करना है, आपको उससे संबंधित स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य, एक स्वस्थ व्यक्ति बेहतर मानव पूंजी है क्योंकि वह अब कार्य को पूर्ण क्षमता से, पूरे श्रम बल के साथ कर पाएगा। अगर वो बीमार रहेगा तो वो ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगला है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण ऐसा आंतरिक स्रोत है कि व्यक्ति शिक्षित तो हो जाता है, लेकिन काम जब वो करता है तो उसके तरीके अलग-अलग होते हैं। हर संस्थान में एक ही काम को करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। तो वह जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर कौशल का विकास होता है और यही कौशल अर्थात स्किल उसके प्रशिक्षण का आधार बनते हैं, जिससे वो कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाता है। इसी तरह से स्थानांतरण एवं प्रवास और सूचनाएं भी आंतरिक स्रोत है। व्यक्ति अपने कौशल सीखने के लिए, स्किल्स एक्वायर करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए वो बाहर स्थानों पर जाता है। जैसे हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे किसी और प्रदेश में या किसी अन्य देश में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। इससे वे स्वयं का
विकास कर रहे होते हैं वो और बेहतर मानव पूंजी बन रहे होते हैं। तो ये आंतरिक स्रोत के 4 साधन हैं जिनसे एक व्यक्ति बेहतरीन मानव पूंजी बनता है। इसी तरह से कुछ बाह्य स्रोत भी होते हैं। आपको परीक्षा में कई बार मानव पूंजी के स्रोतों में से किन्हीं 2 का वर्णन करने के लिए आता है। तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, स्थानांतरण किसी एक पे भी चर्चा कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में इन्हीं पर चर्चा करेंगे जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानांतरण एवं प्रशिक्षण के बारे में बताया जाएगा। बाह्य स्रोत बाहर के लोगों की सहायता से जब मानव पूंजी का निर्माण किया जाता है, बाहर की संस्थाओं की मदद से किया जाता है, तो इसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। धन्यवाद।